से आवाज नहीं है। बोले राजा रामचंद्र भगवान की, राजा रामचंद्र भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सीताराम भगवान की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। परम आदरणीय महाराज श्री पूज्य पिताजी, माताजी, ब्रजेश भाई साहब और माता स्वरूप भाभी जी, आप सभी बंधु बांधव सबके चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और मुझे कहा गया कि मैं कुछ कहूं, तो कहने का सामर्थ्य तो कुछ है नहीं, और वो भी जहां पर मानस मकरंद हैं, महाराज श्री बैठे हैं, पिताजी हैं, ब्रजेश भाई साहब हैं, तो मैं क्या कह पाऊंगा। और बड़ा संकोच होता है, आदेश का अनुपालन करना रहता है, तो उस क्रम में कुछ ना कुछ तो बात करनी ही होगी। तो जो क्रम चल रहा था, हम उसी क्रम में थोड़ा दो चार शब्द और बढ़ा देते हैं। आज तारीख कौन सी है? आज कौन सी तारीख है? अरे किसी से आवाज ही नहीं आ रही। 31 दिसंबर, यानी इस वर्ष का, अंग्रेजी वर्ष का अंतिम दिन। तो अभी अंतिम दिन है ये। तो अंतिम दिन पर कुछ अभी भैया ने विपत्ति संबंधी बात की थी कि परिवार को कैसे करना चाहिए, तो उस विपत्ति के लिए परिवार को कैसे तैयारी करनी चाहिए, इस संबंध में बात हुई। उस विपत्ति के लिए स्वयं को क्या तैयारी करनी चाहिए। खुद भी तो विपत्ति की तैयारी करोगे, तो आपके लिए सबसे बड़ी विपत्ति कौन सी है? आपके लिए सबसे बड़ी विपत्ति कौन सी है? अधिकतर लोगों के मन में विचार जो आ रहा होगा, हाँ बताएं। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब हरि भजन न होई। तो जब भगवान का स्मरण नहीं हो, तो वो सबसे बड़ी विपत्ति रहती है। लेकिन जो हमारा मानव जीवन है, हमें भय हमेशा बना रहता है। भय बना रहता है किससे? मृत्यु से। अब क्या होने वाला है, इसके बाद क्या होगा। तो अगर मैं मृत्यु संबंधी बात करूं, तो आप लोगों को क्या अच्छा लगेगा? किस को अच्छा लगेगा अगर मृत्यु संबंधी बात करूं? तो चल, बाकी को अच्छा नहीं लगेगा। ये जीवन में महत्वपूर्ण नहीं है क्या? ये जीवन में महत्वपूर्ण नहीं है क्या? हमको इस संबंध में बात नहीं करनी चाहिए क्या? वो हमारा जो अंतिम क्षण है, वो किस प्रकार से हो, हम उसको कैसे तैयार करें, और पूरा जीवन किस प्रकार जिएं, ये दो बातें। अभी प्रेम संबंधी बात हो रही थी, तो उसको थोड़ा पूरा कर दूं मैं। हम जो प्रेम की बात करते हैं, प्रेम लगाव की पराकाष्ठा है। सर्वोत्तम स्थिति लगाव की जो है, वो क्या है? वो प्रेम है। अंग्रेजी में उसका शब्द है लव। तो जब किसी को किसी से प्रेम हो जाता है, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद, कुछ लोग, कोई अंग्रेजी वाला है क्या? उसको उससे प्रेम हो गया। इसको इंग्लिश में कोई ट्रांसलेट कर सकता है क्या? कोई है अंग्रेजी माध्यम वाला? चल, अंग्रेजी में कहते हैं, he has fallen in love, he has fallen in love with something, with the lady, with the flower, with the tree. The problem is they fall in love, they fall in love with everything. So love is a very say casual term for them. हिंदी में कहूं तो जो लव शब्द है उनके लिए बहुत ही एक साधारण सा शब्द है। लेकिन वो जब भी किसी से प्रेम करते हैं, तो क्या कहते हैं? दे फेल इन लव। तो हम तो कभी भी गिरने की बात ही नहीं करते।
वो तो प्रेम करते हैं तब भी गिरते हैं। दे फेल इन लव, जब आप गिर ही गए तो उठोगे कैसे? तो प्रेम जो है वो, जब आप प्रेम करोगे, जब लगाव बढ़ाओगे, तो वो प्रेम की पराकाष्ठा आपको, इस बात पे तो आप मान के ही चलो कि गिरने की कोई संभावना नहीं है। इसीलिए प्रेम स्वरूप हमारे लिए क्या होता है? भक्ति है। प्रेम स्वरूप भगवान है। जो भगवान से जुड़ता है वो क्या कभी गिर सकता है? कदापि नहीं, कभी नहीं। तो जो भगवान से जुड़ा रहेगा वो अंत समय भी आएगा, यानी विपत्ति वाला समय जो हम मानते हैं आमतौर पे, उस समय में भी वो विचलित नहीं होगा। इसीलिए भगवान भगवान कृष्ण भगवत गीता में, पूरी भगवत गीता सिर्फ मृत्यु के समय मुझे कैसे स्मरण करें, कैसे मुझे याद रखें, मृत्यु की पराकाष्ठा क्या होनी चाहिए, सिर्फ इस पर विचार है। इसके अलावा किसी और बात पर विचार नहीं किया गया। और भगवत गीता अगर हम देखें तो वो 3 पार्ट में 18 अध्याय, बीच के जो 6 हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रेम को दर्शाते हैं, प्रेम के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तो जब कोई किसी को प्रेम पत्र भेजता है, प्रेम पत्र भेजा है किसी ने? जब कोई किसी को प्रेम पत्र भेजता है तो बढ़िया कवर लगा के भेजता है। जो असली बात है, जब प्रेम पत्र लिखते हैं, वैसे अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश मैंने कोई प्रेम पत्र लिख नहीं पाया, लेकिन जितना पता है, देखा है, तो शुरू में कुछ संबोधन करेंगे, अमुक अमुक प्रियतमा इत्यादि, तुमको यहाँ देखा वहां देखा, फिर बीच में बिल्कुल छुपा के लिखेंगे, जब से तुम्हें देखा तब से पागल हो गया हूं, और उसके बाद में फिर आगे की बात। तो जो बीच में लिखा जाता है वही सबसे महत्वपूर्ण रहता है। भगवत गीता में जो प्रेम का हिस्सा है वो सबसे बीच में, उसी बीच के हिस्से से कुछ 2-4 श्लोक, और थोड़ा मैं, बड़ा संकोच होता है रामचरितमानस को कैसे कहूं, सुर अपने पास है नहीं और विद्वता कहीं से छू नहीं गई, तो ये दोनों में ही, तो किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो, कोई आहत हो, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। भगवान कहते हैं, अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम, यह प्रयाति सा मद्भावम याति नास्ति यत्र संशय। भगवान पहले वायदा करते हैं, चाहे आप रामचरितमानस को पढ़ेंगे तो भी संशय नहीं छोड़ते। भगवान वायदा करते हैं, कहते तू मुझे याद कर और तू मुझे प्राप्त करेगा। अच्छा, प्राप्त करने की बात आई तो हम लोग अपने जीवन में 4 चीजें, अभी चर्चा हुई थी, भैया ने क्या कहा, वो 4 चीजें कौन सी थी? धर्म और अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। बहुत बढ़िया। तो अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, इसमें मेहनत से आप क्या प्राप्त कर सकते हैं? जीवन भर परिश्रम करते हैं ना, वो परिश्रम करते रहते हैं और भगवत शरण को छोड़ते रहते हैं, तो उस परिश्रम से क्या प्राप्त कर सकते हैं? कोई सज्जन, कोई बता सकते हैं कि आप परिश्रम करोगे तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में क्या मिलेगा? अर्थ मिल सकता है, भैया कह रहे हैं, और काम मिल सकता है। ओके, यही विचार है कि सबके? काम मतलब कि आपकी इच्छा पूरी होना, अर्थ मतलब कि जिससे आपका जीवन चले, धन इत्यादि। धर्म और मोक्ष 2 चीजें बची। हमारा जो कॉन्सेप्ट है, जो सोच है, वही उल्टी है। आपको लगे कैसी की बात कर रहे हैं, इनको तो सच में कुछ नहीं पता है। धर्म और मोक्ष ये पुरुषार्थ से मिलते हैं, ये मेहनत से मिलते हैं। जितना नाम जपोगे, जितना धर्म में लगोगे, उतना ही भगवान के करीब जाओगे। अर्थ और काम ये पुरुषार्थ से नहीं मिलते, ये प्रारब्ध से मिलते हैं। पहले जितना डिपॉजिट है उतना ही खर्च करोगे। किसी का भी पुत्र पत्नी वो आपकी मेहनत से प्राप्त नहीं होता, वो पहले ही डिसाइडेड रहता है। किसको कितना धन मिलेगा, कैसी संपत्ति आएगी, तो वो पहले से ही डिसाइडेड है। आप उसके लिए फालतू मेहनत कर रहे हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि आपका जीवन सफल हो, तो जीवन की सफलता कैसे, सफलता को कैसे आंकते हैं? कि हम परीक्षा, कोई परीक्षा होगी तो उसमें हमको पासिंग मार्क्स मिलने चाहिए, हाईएस्ट नंबर मिलने चाहिए, है ना। जीवन की परीक्षा क्या है? जीवन की परीक्षा है मृत्यु। जब आपकी मृत्यु हो तो उस समय आपकी स्थिति कैसी हो,
वो आपकी परीक्षा है। यदि उसमें फेल हो गए तो पूरा जीवन निरर्थक चला गया। आपने जितना पुरुषार्थ किया वो निरर्थक चला गया। इसीलिए भगवान कहते हैं कि यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजन्ते कलयवरम तम तमेवैति कौन्तेया सदा तद भाव भाविता। मतलब जो जिस भाव को अंत के समय में स्मरण करता है वो उसको प्राप्त हो जाता है। पहले भगवान ने कह दिया मुझे अगर तू भजेगा, मेरे भाव को लेगा तो मुझे प्राप्त होगा, लेकिन किसी और भाव को लेगा, कुत्ता बिल्ली सोचोगे, क्या बनोगे? कुत्ता बिल्ली। कबूतर कबूतरी सोचोगे, धन माया के संबंध में सोचोगे, जिससे संबंध बना करके अगला जन्म, विश्वास करो भगवान की वाणी है, वही प्राप्त करोगे। तो अर्जुन ने कहा कि ये तो बड़ी आप बवाल वाली बात बता रहे हो, मेरे पास तो बड़ा काम पड़ा हुआ है, इतना युद्ध है और आप सब लोग अर्जुन वाले ही स्थिति में है। बोले हमारे तो बीवी बच्चे सब हैं, कारोबार है, तो कब भगवान का स्मरण करें? पहले बच्चे की स्कूल की फीस का जुगाड़ करें, उसके बाद होगा। भगवान इसका जवाब अगले श्लोक में दे देते हैं। कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध चा मयि अर्पित मनो बुद्धिर मामे वैश्य संशयम। कैसे? हर काल में, हर समय। क्यों? किसी को पता है मृत्यु कब होगी? कोई नहीं जानता। ये अक्सर चर्चा में आता है कि डॉक्टर साहब इलाज के लिए उन्होंने कल ऑपरेशन करना है, पोस्ट किया, 4 पेशेंट पोस्ट हुए, अगले दिन डॉक्टर साहब ही नहीं आए। जो बचाने के लिए आने वाले थे वही नहीं बचे। हम कहीं जा रहे होते हैं, हमको पता होता है क्या होने वाला, तो हर क्षण कैसा है वो अंतिम क्षण मानकर हमको चलना चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं हर क्षण मुझे याद करो। और अर्जुन से कहा मयि अर्पित मनो बुद्धि, मन और बुद्धि दोनों। बुद्धि की शुद्धता कैसे होगी? धर्म ग्रंथ पढ़ के, धर्म ग्रंथ पढ़ के। और मन की शुद्धता कैसे होगी? साधु संग करके, संतों की संगति प्राप्त करके, राम नाम जप के। अगर नहीं करेंगे तो गोस्वामी जी स्पष्ट शब्दों में लिखते हैं जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम कही आवत नाही। तो अंत में भगवान राम का स्मरण नहीं हो पाएगा। गोस्वामी जी बताते हैं कि ये क्यों हमारे जीवन में ऐसा क्यों हुआ। हम लोग सुनते हैं ना माया, माया में फंस गए। ये माया चीज क्या है? माया कोई चीज नहीं है। हमने जिसको मान लिया है जबरदस्ती, जो कि नहीं है, वही माया है। तो गोस्वामी जी कहते हैं सुनहु तात यह अकथ कहानी समुझत बनाए न जात बखानी ईश्वर अंश जीवया विनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। कैसा? हम जो जीव है, जो आत्मा है, वो चैतन्य है। शरीर कैसा? जड़ है। इसके साथ में चिपक गया, अपने को चिपका लिया, और हमने इसकी जो आवश्यकता है वो ऐसी मान ली कि यही यही सब कुछ है, इसके अलावा कोई दूसरी आवश्यकता नहीं। इसलिए सो माया बस भयउ गोसाई बंधु कीर मर कट की नाई। माया के वशीभूत होकर के कैसे होगा? कीर किसको कहते हैं? किसकी कीर? कीर क्या है? और मरकट क्या है? मरकट है बंदर, कीर क्या है? तोता, पक्षी। कभी हमने देखा हो तार पे, रॉड पे खाने की कुछ वस्तु रख दी जाए, आकर के उस पर बैठ जाता है। वो वस्तु वही विषय भोग है, उससे चिपक गए और उल्टे लटक गए। तो तोता क्या कहता? रॉड तो मुझे छोड़ ही नहीं रही है। यही हमारा हाल है। हम कहते हैं माया हमें छोड़ नहीं रही है। मरकट, गोस्वामी जी ने इतना सुंदर उदाहरण दिया। बंदरों का स्वभाव कैसा? लालच का, लोभ का। घड़े में खाने का वस्तु रखा है, विषय भोग रखा है, और अंदर हाथ डाला, मुट्ठी बंद कर ली। मुट्ठी घड़े से बाहर आएगी क्या? फंसी रहेगी। मुट्ठी किसने बंद की? बंदर ने। तो हमारी स्थिति कैसी? उस कीर मरकट की तरह है। जड़ चेत नहीं
ग्रंथि पर गई, जदपि मृषा छूटत कठिनाई। और जब ते जीवा भयो संसारी, छूट न ग्रंथि हो या सुखारी। ये ग्रंथि छूट नहीं रही है, तो कैसे छूटेगी? कैसे छूटेगी? छूटेगी जब हम रामचरितमानस का अनुपालन करेंगे। लेकिन सबसे पहली जो स्टेज आती है वो आती है श्रवण। श्रवण, सुनना। जो भैया ने प्रारंभ किया था, तो उन्होंने कहा श्रवण, कान कैसे, चाचा जी ने कहा कान कैसे होने चाहिए? समुद्र के समान। कितना सुनना है? राम कथा जितना सुनेंगे उतना ही जीवन हमारा सफलता की तरफ बढ़ेगा, माया से पीछा छूटने लगेगा। वो ग्रंथि जो हमारी बंधी हुई है वो छूटना प्रारंभ हो जाती है। तो चूंकि मानस सेवा समिति का प्रोग्राम है, रामचरितमानस की सेवा होती है, तो इस पे कुछ तो बात कहनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। हालांकि ये थोड़ा मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं दुराग्रह कर रहा हूं। मैं, जो आप सभी लोग मानस को पढ़ते हैं, जानते हैं, परंतु यह है कि मेरे पास में कोई और दूसरा विषय भी नहीं है, तो मैं बात क्या करूं। तो जब गोस्वामी जी लिख रहे हैं और नाम देते हैं, तब वो कुछ इन शब्दों पर चर्चा करते हैं, और बड़ी सुंदर चर्चा। कहते हैं, विमल कथा कर कीन आरंभा, सुनत न साही काम मद दंभा। तो कहानी शुरू करी किसकी? रामचरितमानस लिखने की। भगवान राम में और रामचरितमानस में बड़ा सुंदर संबंध और सहयोग है। अभी बताया कि रामचरितमानस कौन से संवत में लिखी गई? 1631। रामचंद्र जी ने रावण को मारने के लिए 31 बाण छोड़े थे। भगवान राम का अवतार 3 प्रमुख राक्षसों को मारने के लिए हुआ, रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद। इन्हीं की जलाते हैं ना पुतले। रामचरितमानस का अवतार काम, दंभ और मद, ये 3 राक्षसों को, जो आपके अंदर बैठे हुए हैं, आपको रावण में परिवर्तित करते हैं, आपको कुंभकर्ण बनाते हैं, आपको मेघनाद बनाते हैं, उनको मारने के लिए, उनका मर्दन करने के लिए हुआ। तो बड़ी बहुत सारी समानताएं। भगवान का जब जन्म होता है, वो जन्म और रामचरितमानस का जन्म एक ही है, वस्तुतः आप सभी जानते होंगे। वो तिथि भी एक ही है, तो दोनों में बहुत साम्य, इसलिए रामचरितमानस और भगवान राम में कोई भेद नहीं है। रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाई विश्राम। विश्राम शब्द, अपने जीवन को विश्राम कब मिलेगा? जब रामचरितमानस नाम का ग्रंथ हमारे जीवन में आएगा। विश्राम, विश्राम के बहुत सारे अर्थ, बहुत सारी बातें कही गई। विषय, विषय से जब राम जुड़ जाएं, आपके जीवन के विषय से जब राम जुड़ जाएंगे, तब क्या होगा? आपके जीवन में विश्राम आएगा। आपके जीवन के समस्त विषयों को भगवान राम से जोड़ दीजिए, रामचरितमानस के माध्यम से जोड़ दीजिए। जो मानस समिति कर रही है, मानस सेवा समिति, रामचरितमानस की सेवा करिए, आप स्वयं से ही मानस सेवा समिति से जुड़ जाएंगे, वो सारे कार्य सदा करने लगेंगे। इसलिए कहते रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा। क्या करना होगा? वो स्वामी जी ने पढ़ने की बात नहीं करी है अभी, किसकी बात की है? सुनने की। सुनना है, सुनत श्रवण। अच्छा, श्रवण करने में पढ़ने की विधि अपने आप स्वतः आ जाती है। जब आप सुनना शुरू करते हैं, 2 शब्द लिखे उन्होंने, श्रवण जो है सुनने का पर्यायवाची नहीं है। बुद्धि में ये बात बिल्कुल बिठा लीजिए। श्रवण क्या है? ध्यान पूर्वक कोई भी चीज सुने और उसको अपने जीवन में लाएं, तो वो श्रवण कहलाता है। मन कर विषय अनल बन जराए, होय सुखी जो यही सर पराए।
मन, मन रूपी हाथी, मन जो है ना वो आसान नहीं कंट्रोल कर रहा। कैसा है? गोस्वामी जी कहते हैं हाथी जैसा है। और हाथी कैसा? जो विषयों के जंगल में घूम रहा है, और वो जब उनमें आग लग जाती है तो उस विषय के जंगल की आग में झुलसता रहता पूरे जीवन। बचेगा कैसे? जब तब सुखी होगा जब रामचरितमानस रूपी सरोवर में पड़ जाएगा। पड़ जाने का मतलब हम लोग जानते हैं, पड़ जाने का मतलब जैसे भैंसों को देखते हैं ना, पड़ जाती हैं, वो तालाब में रही तो रही, उठेंगी नहीं। ऐसे मन को इस तरह से बिठाना पड़ेगा। तो रामचरितमानस जो ये मानस है, ये भगवान शिव ने अपने हृदय में स्थापित किया। आगे की कुछ चौपाइयों में ये बात आएगी। मानसरोवर, मानस शब्द दो जगह हमको प्रमुखता से मिलता है, मानसरोवर और रामचरितमानस। हम लोग जब देखेंगे रामचरितमानस, देखिए उसको, तो उसके जो पीछे वाला हिस्सा रहता है, खड़ी करके देखें पुस्तक को इस प्रकार, तो यहां पे लिखा रहता है श्री रामचरित मानस। सबसे नीचे क्या रहता है? मानस। तो भैया जो लोग अर्थ के पीछे पड़े थे, वो जब मानस में, मानस मतलब मन, मानस में रामचरित को धारण करेंगे तो श्री अपने आप जीवन में आ जाएंगी। श्री की कृपा होती है तो रघुपति की कृपा अवश्य होती ही है। तो क्या धारण करना पड़ेगा मन में? रामचरित को धारण करना पड़ेगा। रामचरित को अपने मन में धारण करेंगे, अपने हृदय में धारण करेंगे तो श्री की प्राप्ति स्वतः हो ही जाएगी। तो मानसरोवर, मानसरोवर जो है वो क्या था? वो भगवान की जब आंखों से अश्रु निकले, ब्रह्मा जी ने उसको अंजलि में इकट्ठा किया और उसको कैलाश पर स्थापित किया, वो मानसरोवर है। लेकिन मानसरोवर इस प्रकार का सरोवर है जिसमें कोई स्नान यदि करना चाहे, उसमें पढ़ना चाहे, उसमें लेटे रहना चाहे तो क्या होगा? वो डूब के मर जाएगा। लेकिन रामचरितमानस ऐसा सरोवर है जिसमें कोई अगर पढ़े तो वो तर जाएगा, वो पार हो जाएगा इस भव सागर से। तो रामचरित मुनि भावन, बिरचो शंभु सुहावन पावन। ये सबको, सब मुनियों को, जो सज्जन लोग हैं, उनके मन को सुहावने वाले पवित्र रामचरितमानस की रचना किसने की? भगवान शिव ने की। और बहुत समय तक भगवान शिव ने इनको मन में रखा। मन में क्यों रखा? रच महेश निज मानस राखा, रच महेश निज मानस राखा, पाय सुसमयो शिवासन भाखा। दो सिद्धांत यहाँ पर प्रतिपादित होते हैं। भगवान ने रचना की रामचरित की और कहाँ रखा? अपने मन में। इसलिए भी इसका नाम क्या हुआ? श्री रामचरितमानस। भगवान ने मन में रखा। मन में क्या करते हैं? जो चीज मन में रखते हैं उसका हम नित्य स्मरण करते हैं। मन वाली चीजें तो याद करते हैं। तो भगवान ऐसा कहते हैं कि भगवान ने इसको, इसका मानसी अष्टायाम करते रहे, और जब उन्होंने देखा कि ये इसकी सिद्धि हो गई, तब उन्होंने माता सती, माता जगजननी पार्वती माँ से इसकी चर्चा की। और दूसरा सिद्धांत, कोई भी चीज जो आप मन में रखते हैं, लंबे समय तक मन में रखते हैं, अच्छा समय पाकर अपनी पत्नी से अवश्य बात करें। जीवन की सफलता उस सही समय पर उस मन की चीज को बात करके आपको जरूर हासिल होगी। ये दोनों सिद्धांत यहां से प्रतिपादित हो जाते हैं। और जब वो मन में रहेगा, ताते राम चरित मानस बर, धरऊ नाम हिया हेरि हर सिहर, कहूं कथा सोई सुखद सुहाए, सादर सुनहु सुजन मन लाए। तो इसको मन में रखा। आपको भी यही चाहिए कि इसको हम मन में रखें, इसका रोज श्रवण करें, और कैसे? आदर के साथ श्रवण करें। जस मानस जस विद भयो, जग प्रचार जय हेत, अब सोई कहां प्रसंग सब, सुमिर उमा वृष के। भगवान शिव और माता पार्वती को हृदय में रखे और इसकी चर्चा आगे करते हैं। इसका एक और दूसरा भी कारण कि जिस प्रकार से मानस यश प्रकट हुआ, उस कारण से इसका जग में प्रचार करना चाहिए। तो गोस्वामी जी हमको ये भी कह रहे हैं, साथ में संदेश दे रहे हैं कि हमको जितना हो सके मानस का
प्रचार करना चाहिए। हम सभी को यदि हम लोग थोड़ा भी भगवान राम को और तुलसीदास जी की वाणी को आदर देते हैं तो हमको इसका प्रचार करना चाहिए। ज्यादा समय नहीं लूंगा। राम भगति मन उर बस जाके, दुख लवलेश न सपने उठा के, चतुर शिरोमणि तेई जग माही, जय मन लागे सुजतन कराही। तो आप चतुर बनना चाहते हैं या चतुर शिरोमणि बनना चाहते हैं तो क्या करना होगा? आपको जतन करने होंगे। जतन करके राम भगति मणि उर बस जाके, राम भक्ति रूपी मणि को हृदय में धारण करना पड़ेगा। और क्या होगा उससे? दुख लवलेश न सपन हुता के। अब एक सुंदर बात यहाँ पर, रामचरितमानस से जो सिद्धियां हैं सभी सिद्धियां मिल सकती हैं। गोस्वामी जी ने उत्तरकांड में इस बारे में बात की, लेकिन वहां एक शर्त रख दी है, मन कामना सिद्धि नर पावा, जे यह कथा कपट तज गावा। कौन ऐसा व्यक्ति है जो कपट त्याग दे, अपने बूते पे त्याग दे? तो इसलिए सिद्धि मिलने में थोड़ी कठिनाई होती है, लेकिन वो सिद्धि मिलेगी कैसे? कहीं सुनाही अनुमोदन कराई, ते गोपदैव भवनिधि तरही। अब भगवान ने क्यों कपट को त्यागने को कहा? क्योंकि सुंदरकांड में आप सभी पढ़ते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। भगवान को तो कपट छल छेद्र पसंद नहीं है। रामचरितमानस को आपको कपट त्याग के गाना पड़ेगा, बड़ा मुश्किल है। इसीलिए गोस्वामी जी ने हमारे लिए एक छोटा सा चुटका, फर्रे, हम लोग जाते थे ना, तो जब कुछ याद नहीं होता तो एग्जाम पास करने के लिए फर्रे, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, हो या सिद्ध साखी गौरीशा। हनुमान चालीसा पढ़िए। हनुमान चालीसा से किसकी सिद्धि होगी? भगवान राम की सिद्धि होगी। तो हनुमान चालीसा जरूर, वहां कोई शर्त नहीं रखी। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, हो या सिद्ध साखी गौरी। जब राम की सिद्धि हो जाएगी तो अपने आप स्वतः क्या होगा? हृदय से ये सब, तब लगे हृदया बसत खल नाना, लोभ मोह मच्छर मद माना। जब लगे उरना बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कटिभाता। तो भगवान का यदि प्राकट्य हो गया तो लोभ मोह मच्छर मद जो जीवन के विकार हैं वो अपने आप ही कट जाएंगे। तो पहली सीढ़ी हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा नित्य पढ़ें, सभी लोग पढ़ें, कोई प्रतिबंध नहीं, सभी को पढ़ना चाहिए। जो जैसे भी पढ़ सकते हैं, तौलिया रगड़ते हुए, रास्ते में चलते हुए, खाना खाते हुए, सोते हुए, पॉटी करते हुए भी, ठीक है। क्योंकि गोस्वामी जी ने कोई शर्त रखनी होती तो रख देते, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, हो या सिद्ध साखी गौरी सा। इसीलिए जब एक बार सिद्धि हो जाएगी, तब लगे हृदया बसत खल नाना। एक बात और कह दूं, खल खल जो है वो दुष्टों में अलग अलग स्टेजेस हैं। हाईएस्ट स्टेज ऑफ दुष्ट जो है वो खल है, भागवत पुराण में इसका वर्णन है। तो हाईएस्ट स्टेज ऑफ जो दुष्ट है वो खल है, और जो आपके हृदय में रहते हैं, इसलिए गोस्वामी जी उनको कह रहे खल, क्योंकि वही सारे पापों का कारण है, वही आपके जीवन की ग्रंथियां बनाते हैं, वही आपको भगवान से नहीं मिलने देते। जब लगे हृदया बसत खल नाना, लोभ मोह मच्छर मद माना। जब लगी और न बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कटिभाता। तो आपको भगवान श्री राम जी को ऐसे हृदय में रखना पड़ेगा। एक बार भगवान राम रुक जाएं तो कैसे रुकेंगे? इसके लिए भागवत में पुराण दिया गया, धर्म प्रोज्जित कहतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम, वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वरा, सद्यो हृदय अवरुध्यते यत्र कृतवे शुश्रुभे तत्तक्षणात्।
अर्थ यह है, व्यास जी ने ऐसा ग्रंथ रचा जिसको पढ़ते हैं मानस, भागवत पुराण, भगवत गीता, इनको पढ़ने से भगवान उसी क्षण आपके हृदय में आके रुक जाते हैं। और जब आपके हृदय में रुक जाएंगे तो क्या होगा? मद, मोह, मच्छर, लोभ ये आपके जीवन में नहीं रहेंगे, नाना विकार नहीं रहेंगे। जो राम नाम है इसकी महत्व बहुत सारी चर्चा हुई। सबको लगता होगा कि जब भगवान कृष्ण की बात हो तो वहां राम का नाम कैसे आएगा? भगवान कृष्ण स्वयं अर्जुन को उपदेश देते हुए कह रहे हैं, न नाम सदृशम ध्यानम, न नाम सदृशो जपः, न नाम सदृश त्यागो, न नाम सदृशी गति। नाम जैसा कोई ध्यान नहीं है, उसके जैसा कोई जप नहीं है, न उसके जैसा कोई त्याग है, न उसके जैसा कोई गति है। न नाम सदृशम तीर्थम, जो लोग नाम जप करते हैं उसके समान कोई तीर्थ भी नहीं है। न नाम सदृशम तपा, जब भी नहीं था तब भी नहीं है। न नाम सदृशम कर्म, न नाम सदृशम समा, न नाम सदृशे मुक्तर्न, नाम सदृश प्रभु, ना ये गृह्णन्ति सदा, नाम तयेव जित खड गुणा। जो इस नाम को हृदय में ग्रहण कर लेता है वो 6 विकारों से जीत जाता है। इसीलिए हम सभी को क्या कहना चाहिए? श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। तो हमारा जीवन कुशल कैसे होगा? जीवन की सफलता तब लगी कुशल, न जीव कहूँ सपने मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहूँ, शोक राम तज काम। सब कुछ छोड़कर ऐसे नहीं कि काम छोड़ के आप वो काम को करते हुए, लेकिन काम का ध्यान छोड़कर भगवान का ध्यान करना, यही है सारे काम। काम यानी कामनाओं को छोड़ दीजिए और भगवान में लग जाइए। अपने सारे कार्य तो करने ही है, उनको रोकना नहीं है। और गोस्वामी जी कहते जीवन का फल 4 लाइनों में बताते हैं। इसी के साथ में वाणी को विराम लूंगा। सिय राम स्वरूप अगाध अनूप, विलोचन मीनन को जल है, श्रुति राम कथा मुख राम को नाम, ये पुन राम ही को थल है। मत राम ही सो, गति राम ही सो, रति राम तो राम ही को बल है। अपने बल पे राम का नाम भी नहीं ले सकते, उसके लिए भी हमें भगवान की कृपा चाहिए, भगवान से ही आश्रय लेना होगा। सब की न कहें तुलसी के मते, इतनो जग जीवन को फल है। इसी के साथ में आप सभी के चरणों में प्रणाम करता हूं। और मैं कैसे आभार व्यक्त करूं ब्रजेश भैया का, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं कुछ कहूं। कोई विद्वता नहीं किसी प्रकार से। आप सभी के चरणों में बार बार प्रणाम। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बोले पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।